हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र से 30 अंश कोण पर रखने से उस पर 4 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो इसका आवेश होगा। तो नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है एक समान विद्युत क्षेत्र एवं द्विध्रुव के बीच अंतरक्रिया। तो ये इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा है। तो एक समान तीव्रता E के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर एक द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है वो रखा हुआ है। इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P ये बराबर होता है द्विध्रुव का आवेश, हमने मान लिया Q है, स्मॉल q, और उनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2L। तो ये उसका द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब हमें द्विध्रुव की लंबाई तो दिया हुआ है कि 2L ये बराबर होगा 2 सेंटीमीटर, अर्थात 2 × 10⁻² मीटर। हमें द्विध्रुव का आवेश कितना है ये मालूम करना है, ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण टाउ ये बराबर होता है PE sin थीटा। P का मान रख दें तो हो जाएगा Q × 2L × E × sin थीटा। तो आवेश Q का मान यहां से हमको मिलेगा Q बराबर टाउ बटा 2L × E × sin थीटा। अब इस समीकरण के दाएं पक्ष की सभी राशियां हमें प्रश्न में दिए हुए हैं, एक एक करके सारे मान रख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और बलाघूर्ण का मान दिया है 4 न्यूटन मीटर। लंबाई तो मैंने पहले ही बताया था, ये 2 सेंटीमीटर या 2 × 10⁻² मीटर है। ये सारे मान अब इस समीकरण में रख लेते हैं। तो टाउ की जगह रख लिया 4, 2L की जगह, ये 2L पूरी लंबाई होती है, की जगह रख लिया 2 × 10⁻², E की जगह 2 × 10⁵ और थीटा की जगह 30, तो साइन 30 डिग्री। तो 2 और 2 4, और ये 4 हो गया एक दूसरे से निरस्त। तो बराबर हमको बच रहा है 1/10⁻² × 10⁵ अर्थात 10⁻³ और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 आ जाएगा ऊपर, अर्थात 2 × 10⁻³ कूलाम। हमको प्रश्न में सभी उत्तर मिली कूलाम में दिए हुए हैं, तो 10⁻³ कूलाम को हम मिली कूलाम कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिली कूलाम, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए देखें कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह है विकल्प C, 2 मिली कूलाम, ये कूलाम है। और यही इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।